ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जोधा बेगम, जब आप जानती थी कि ये पगड़ी शहंशाह पहनने वाले हैं, तो आपको होशियार रहना चाहिए था। आपने कोताही बरती और इसी का फायदा उठाकर किसी ने शहंशाह पर हमला करने की कोशिश की। इनमें इनकी कोई गलती नहीं है रुकैया बेगम। जितना खतरा हमें था उतना खतरा इन्हें भी था। जिस तरह से आपने अपने होजरे में शमशीर रखी थी, इन्होंने अपने होजरे में वो पगड़ी रखी थी। जिस किसी ने भी इस पगड़ी में जहर मिलाया वो जोधा बेगम की जान भी ले सकता था। अब बस हमें ये जानना है कि वो कौन सा शख्स है जो हमारे महल में हमारा दुश्मन है और हमारे हरम तक पहुंच गया है। शहंशाह आपसे निवेदन है, क्योंकि आक्रमणकारी महल में ही है, इसलिए आप सावधानी बरतें, क्योंकि हो सकता है उसके साथ उसके कुछ और सहायक हो। कहां फंस गए हम? महाचूचक हमसे निकाह करना चाहती हैं। हैदर। चाचा जान, आप? क्या हुआ? तुम अभी तक सोए नहीं? इन हालातों में कहां से नींद आएगी चाचा जान? और आपने उनसे कुछ कहा क्यों नहीं? क्यों नहीं कहा उनसे कि हम उनसे निकाह नहीं कर सकते? उनकी और हमारी उम्र में कितना फर्क है। वो तो हमारी अम्मी जान से भी बूढ़ी हैं। उनकी बेटी हमारी उम्र की है। बस हम उनसे निकाह नहीं कर सकते। आहिस्ता बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो तुम जिंदगी में दोबारा बोलने के काबिल नहीं रहोगे। हम तुम्हारे जज्बात समझते हैं, लेकिन अभी हमें इनकी मदद की जरूरत है। हमारी हुकूमत को इनकी फौज की जरूरत है। और उसके लिए आप हमारी जिंदगी तबाह होते हुए देख सकते हैं, हमारे चाचा जान होते हुए भी। हम तुम्हारे चाचा होने के साथ साथ इस हुकूमत के वजीर भी हैं हैदर, और तुम्हारी और इस आवाम की हिफाजत हमारी पहली जरूरत है। हमें किसी की जरूरत नहीं चाचा जान, हम अपनी जंग खुद लड़ेंगे, लेकिन हम उनसे निकाह नहीं करेंगे। आप चलिए यहाँ से। हैदर, ऐसी सूरत में हमें तुम्हें मौत का सामना करना पड़ेगा। कुदरत नहीं है, मौत है मौत। वो शैतान की परछाई है, और हैदर जब शैतान से समझौता करते हैं तो अपनी जिंदगी शैतान के नाम हो जाती है। अब तुम्हें वही करना पड़ेगा जो वो चाहती है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देगी। हमारी बात गौर से सुनो। अगर महाचूचक नाराज हो गई तो हमारी मदद करना तो दूर, उनकी फौज हमारी हुकूमत को तबाह कर देगी। हैदर, कभी कभी हुक्मरान को आवाम की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी के लिए कुछ समझौते करने पड़ते हैं। इसे ऐसा ही एक समझौता समझकर मान लो, तुमको महाचूचक से निकाह करना ही होगा हैदर। शहंशाह, हमने जोधा बेगम की सभी दासियों से पूछताछ कर ली है और हमें कोई भी संदेहप्रद बात नहीं लगी है। सभी के पास साक्ष्य है कि उस रात वो कहाँ थी। ये किसी नौसिखिए का काम नहीं है। पगड़ी में वेश बहुत सावधानी से लगाया गया है। इससे दो बातें पता चलती हैं। एक तो वो शख्स बहुत होशियार है, और दूसरा ये कि उसे महल में कहीं भी आने जाने की पूरी आज़ादी है। अब खुद पर ज्यादा दबाव न डालें टोरबल साहब। हम आज नहीं तो कल उस गुनहगार को ढूंढ ही लेंगे, लेकिन हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपकी काबिलियत और तेज निगाहों की वजह से हमारी जिंदगी बच गई। ये तो हमारा कर्तव्य था शहंशाह। अब क्या सोच रहे हैं अदका साहब?
हम सोच रहे हैं कि हमलावर अभी तक महल में ही है और उसकी पहचान भी नहीं हो पाई है अब तक। वो आगे क्या करने वाला है यही सोच रहे हैं हम। वो कोई ना कोई खतरनाक कदम भी उठा सकता है, क्योंकि हमारा तजुर्बा ये रहा है कि ऐसे हमले में हाथ किसी और का होता है और कंधा किसी और का। शायद कोई पुरानी दुश्मनी निकल रहा है आपसे। और अक्सर ऐसे हमले वहां से होते हैं जहां से उम्मीद ना हो। बजा फरमाया आपने। इसीलिए उसने जोधा बेगम को चुना, क्योंकि वहां से हमले के बारे में कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता है। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, जोधा बेगम तशरीफ ला रही हैं। उन्हें अंदर आने दिया जाए। टोडरमल साहब का साहब, हम कुछ देर बाद आपसे मुखातिब होते हैं। जी हुजूर। आदाब। हमें खेद है शहंशाह, हमारी भूल के कारण ही सब कुछ हुआ। खूबसूरत आंखें बहती हुई अच्छी नहीं लगती। आप हमारा मन बहला रहे हैं। हम जानते हैं सब कुछ उस पगड़ी के कारण हुआ। पहले आप आइए, बैठिए यहाँ पर। आइए, बैठिए। अब बताइए हमें कि क्या उस पगड़ी में जहर आपने मिलाया था जोधा बेगम? ये क्या कह रहे हैं आप शहंशाह? ऐसा करने से पहले हम मर जाना चाहेंगे। हम जानते हैं जोधा बेगम, हम जानते हैं कि आप ऐसा सोच भी नहीं सकती हैं, तो उसके बावजूद आप अपने आंसू क्यों बहा रही हैं? खुद को मुजरिम क्यों मान रही हैं? हम अपने आंसू को कैसे रोके शहंशाह? एक के बाद एक आपके प्राणों पर संकट आते देख हमारा मन चल्ली हो जाता है। आपको खो देने का विचार ही हमें मार डालता है। आप हमें कभी नहीं खोएंगी जोधा बेगम, क्योंकि कोई भी जहर आपकी मोहब्बत से टक्कर नहीं ले सकता है। हमने जरा सी तारीफ क्या कर दी, आप तो मुस्कुराने लगी। हमें लगता है कि हमें और तारीफ करनी चाहिए। शहंशाह, हम सोच रहे थे कि ऐसा कौन हो सकता है जो हमारे कक्ष में आकर आपकी पगड़ी में विष डाल सकता है, क्योंकि हमारे कक्ष में बिना अनुमति के आने की आज्ञा केवल कुछ ही लोगों को है। मोतीबाई, और मोतीबाई पर संदेह करना जैसे स्वयं पर संदेह करना होगा। और शहनाज, उस बेचारी को तो विष का अर्थ भी नहीं पता। और ज़कीरा भी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने तो रहीम को सर्प से बचाया। क्या हुआ शहंशाह, अचानक से खड़े क्यों हो गए? एक बात बताइए जोधा बेगम, क्या पगड़ी बनाते वक्त और उसके बाद भी ज़ाकिरा आपके साथ थी? हाँ, परंतु आपने ऐसा क्यों पूछा? माफ कीजिएगा जोधा बेगम, हम किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ऐसे हालातों में किसी पर शक करना जायज होता है। टोडरमल साहब नहीं जानते हैं कि एक वक्त पर ज़ाकिरा बेनज़ीर के साथ थी और उसे जहर के बारे में अच्छी खासी मालूमात है। आप कहना क्या चाहते हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है ये सब ज़ाकिरा ने किया हो। नहीं शहंशाह, ज़ाकिरा को आपने प्राण दान दिया है, वो ऐसा नहीं कर सकती। हो सकता है कि वो अब भी अबुल माली के लिए अपनी वफादारी निभा रही है। हमें फौरन ही ये सब टोडरमल साहब को बताना होगा। जोधा बेगम, आप फिक्र मत करिए, अगर वो बेगुनाह साबित होगी तो हम इसे सजा नहीं देंगे। हम बस तफ्तीश करेंगे। हम बस जानना चाहते हैं कि इन सब मामलात के पीछे किसका हाथ है, क्योंकि हम आपकी आंखों में आंसू नहीं दे सकते हैं जोधा बेगम। बाहर टोडरमल साहब और अदका साहब होंगे, उनसे कहना हमने उन्हें याद फरमाया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम नाकामयाब नहीं हो सकते। हमारी चाल नाकामयाब नहीं हो सकती। कैसे हो सकती है वो जलाल? जलाल इस पर फिर से कैसे बच गया? कैसे बच गया वो जलाल? क्या हुआ शहजादी, आप इतने गुस्से में क्यों?
ऐसा तो नहीं शहजादी कि ये जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे आपका हाथ है? नहीं, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है वजीर आलिया। हम तो बस अपनी अम्मी जान के लिए इंसाफ चाहते हैं, जलाल की जान नहीं। सच? वाकई आप हमसे सच कह रही हैं शहजादी? अगर ऐसा है तो ये निशान कैसा शहजादी? नहीं, इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ऐसा ही निशान टोडरमल साहब के हाथ पर भी है। हाँ, हमने उस जलाल की जान लेने की कोशिश की। जलाल, हमारी अम्मी जान के साथ किए गए उस जुल्म के बदले तुम एक दर्दनाक मौत के हकदार हो। अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। अब उसका उस गद्दी पर एक पल के लिए भी बैठना हमसे बर्दाश्त नहीं होता। रोज रोज अम्मी जान हमारे ख्वाबों में आती हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी अम्मी जान आपके साथ होंगी शहजादी, यकीन रखें। आप समझ सकते हैं कि कोई भी माँ अपने बेटी की और कोई भी बेटी अपनी माँ की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। चांद बेगम नेक नियत है, बहुत अच्छी। मैं आज भी याद है, हम जब उनकी खिदमत किया करते थे उन्होंने कभी हमें महसूस नहीं कराया कि हम उनकी बांदी हैं। बिल्कुल अपने दोस्त की तरह रखा उन्होंने। बहुत एहसान है चांद बेगम के हमारे ऊपर। और आज जब आपसे हम सुनते हैं कि उनकी दिमागी हालत ऐसी हो गई है, हमें सहन नहीं कर पाते हम। इसीलिए हम आपकी मदद करना चाहते हैं शहजादी। शहजादी आपसे दरख्वास्त है, इन आंसुओं को रोकिए। कहते हैं जब अंदर गुस्सा भरा हो और आंसू बह जाए तो वो गुस्सा भी साथ में कम हो जाता है। नहीं शहजादी, आपको अपनी आंखों में अपने मकसद को रखना है, इन आंसुओं को नहीं। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, माफ कीजिएगा, आप थोड़ी सी नादान हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। जलाल से बदला लेने का यह आपका तरीका हमें बेहद गलत लगा। आप जलाल को मिटा देना चाहती हैं तो जलाल के साथ जंग कीजिए और मिटा दीजिए जलाल को। इस तरह कायरों की तरह अगर आप उन पर हमला करेंगे, उन्हें कत्ल करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें आप ही का नुकसान, क्योंकि जलाल को खत्म करने के बाद भी मुगल सल्तनत आपको कबूल नहीं करेगी। शहजादी, अगर जलाल को कुछ हो गया तो आप जिंदगी भर अपनी अम्मी जान के पास नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं कि जज्बात में आकर कुछ गलत कदम मत उठाइए। अगर कोई भी ख्याल दिमाग में आए तो हमसे सलाह मशवरा कर दीजिएगा, हम हैं। आप बस अपनी जख्म का ख्याल रखें, क्योंकि अदगा साहब और टोडरमल साहब की नजरें भी हमसे कम चौकन्नी नहीं है। शायद समझ गए ना आपको क्या करना है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। महामंगा ठीक ही कहती है। अब वक्त है खुलकर सामने आ जाने का। कौन मर गई थी रेशम? काम हुआ या नहीं? वक्कों की भी बेवकूफ।
हुजूर, जैसा आपने कहा था सब वैसा ही हुआ। मैंने वो जहर की शीशी जाकिरा के हुजरे में रख दी। क्यों खड़ा है तुम्हारा बेवकूफ? चिल्ला कर क्यों बात कर रही हो? दीवारों की भी कान होते हैं। अरे आदम, आप आइए। आपको हैरानी होगी, मगर इस बार हमने कुछ नहीं किया। जलाल को कत्ल करने की कोशिश हमने नहीं की। हाँ, मगर हम सोच रहे हैं, अगर ये कोशिश हमने नहीं की, शरीफुद्दीन ने नहीं की, कोई और है जो इस काम को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। क्या ये बात आपको परेशान नहीं कर रही? इंतजार करना पड़ेगा अतगार साहब और तोडरमल साहब के तफ्तीश के नतीजे का, बस। जहां तक हम आपको जानते हैं अम्मी जान, हमसे ज्यादा परेशान आप होने चाहिए, पर आप तो सुकून से बैठे। इसका मतलब है कि इसके पीछे आप जवान संभाल के आदम खान, मत भूलिए कि आप हमसे बात कर रहे हैं। इस तरह से बेवकूफी भरी बातें करने से पहले सोच लिया कीजिए। हम मानते हैं कि इस सारे मामले में हम दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबके पीछे हमारा हाथ है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि हम जानते हैं कि इस मामले के पीछे कौन है। क्या आप जानती हैं कौन है अम्मी जान? इसके पीछे कौन है? बताइए हमें अम्मी जान। क्या शनाज का नाम निगार है? वो शहंशाह की बहन है? इतना संजीदा नाटक पागलपन का? मानना पड़ेगा ये लड़की बहुत शातिर है। शातिर है, लेकिन हमसे ज्यादा नहीं। तभी तो हमारे झांसे में आ गए आदम खान। मानना पड़ेगा अम्मी जान, आपके दिमाग का कोई जवाब नहीं। और ये भी मानना पड़ेगा कि जलाल से ज्यादा प्यार अब हमें करती है। बेशक बेशक आदम खान, हम मानते हैं इस बार बाजी हम दोनों ओर से खेलने वाले हैं। शिकस्त चाहे किसी की भी हो, हम जानते हैं कि फतेह सिर्फ हमारी है, यकीन है। हम मानते हैं अम्मी जान कि शहंशाह के साथ जो हुआ वो बहुत हैरत अंगेज है, मगर वो बिल्कुल ठीक है अम्मी जान। बार बार इस तरह उस पर होने वाले जानलेवा हमले हमें परेशानी में डाल देते हैं। जलाल हमेशा जो भी करता है आवाम की खुशहाली के लिए करता है, न जाने क्यों लोग उसके दुश्मन बने बैठे। असल में अम्मी जान, कुछ बुरे लोगों को भलाई कभी पसंद नहीं आती है, और फिर पता है हमेशा नेकी की होती है, और शहंशाह को कभी कुछ नहीं होता है। आदाब अम्मी जान। आदाब सलीमा बेगम। अम्मी जान, सलीमा बेगम ठीक कह रही है। शहंशाह के दुश्मन कमजोर हैं और इसीलिए उन पर कायरों की तरह हमला कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए उन्हें कुछ नहीं होगा। आदाब भाभी जान। भाभी जान, अभी भी खबर मिली है कि इस मामले की पूछताछ के लिए जकीरा को तलब किया गया है। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे। जहर के बारे में तमाम मालूमात रखने वाली जकीरा जो जोधा बेगम की खिदमत में है, उसका पगड़ी तक पहुंचना भी आसान था। तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है। अपनी सफाई में तुम्हें कुछ कहना है?
शहंशाह, ये तो दुनिया का उसूल है, एक बार गलती करते पकड़े जाए तो बाद में हर गलती का इल्जाम हमारे सर ही आता है। लेकिन शहंशाह, हम ऐसा क्यों करेंगे? हमारा क्या मकसद होगा? आपने हमें कैद से बाहर करवाया और जोधा बेगम ने हमें इज्जत के साथ जीने का दूसरा मौका दिया, तो फिर हम आप लोगों के साथ ही धोखा क्यों करेंगे? लेकिन यह भी सच है कि पगड़ी तुम्हारी पहुंच के अंदर थी और विष के विषय में तुम्हारी गहरी जानकारी तुम्हें संदेह के कटघरे में खड़ा करती है। ये भी तो हो सकता है ना कि ये सब बातें जानकर किसी ने हमें फंसाना चाहा हो। हर गुनाह के पीछे एक मकसद होता है। हाँ, पहले हम बेनजीर के साथ काम करते थे, पर अब तो वो भी नहीं है, तो भला हम ऐसा काम क्यों करेंगे शहंशाह? हुजूर, जाकिरा के हुजरे से उसी जहर की शीशी बरामद हुई है। इसे कैद खाने में डाल दो। परंतु शहंशाह, इनका अपराध अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। हमें लगता है कि निर्दोष है।